गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 5 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। आई होप समझ आ गए होंगे वो सारे सम्स आपको। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सम नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम है ये हमारी। ओके, वर्डिंग्स का भी आपने यूज करना है। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है आपने, फिर आपने सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Sara covers 260 kilometer in 5 hours. Find the distance covered by Sara in 7 hours. सारा एक लड़की है, वो 5 hours में 5 घंटे में 260 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। हमें ये बताना है कि वो 7 hours में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। मेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सारा इन 7 hours। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम मानकर चलेंगे कि 7 आवर्स में सारा x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। फिर हम अपना प्रोपोर्शन वाला जो रूल है वो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। किस तरीके से, लेट अस डू इट। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मानकर चलेंगे स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सारा इन 7 आवर्स कितना है, x किलोमीटर। अब देखिए, दो चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पर, एक तो टाइम है, दूसरा डिस्टेंस है। तो हम एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। कैसे, डिस्टेंस किलोमीटर में लेकर चलेंगे। जब डिस्टेंस 260 किलोमीटर है तो टाइम कितना लिया उसने, 5 आवर्स। इट मीन्स टाइम कितना हो गया, 5। टाइम इन आवर्स कितना हो गया, 5। अब मैं क्या मानकर चली हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सारा इन 7 आवर्स इज इक्वल टू x किलोमीटर। अगर टाइम 7 लेकर चलूँ तो डिस्टेंस कितना कर रही है, x। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपकी एक टेबल बन गई। यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं आपके पास, एक डिस्टेंस है, दूसरा टाइम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रेशो रहने वाला है, फर्स्ट केस क्या बन रहा है, जब डिस्टेंस 260 है, टाइम 5 आवर्स है। सेकंड केस क्या बन रहा है, जब डिस्टेंस x किलोमीटर है और टाइम कितना है, 7 आवर्स। तो दोनों केसेस में अगर हम बात करें, यहाँ पर रेशो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और टाइम का। सो अगर रेशो सेम रहेगा तो ये जो दोनों रेशोज़ होंगे किस में होंगे, प्रोपोर्शन में। इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, देन क्योंकि सिचुएशन सेम ही चल रही है हमारे पास, केसेस दो बन गए हैं, 260 किलोमीटर 5 आवर्स। सेकंड सिचुएशन बन रही है हमारे पास x किलोमीटर और 7 आवर्स। तो इनका रेशो सेम रहेगा। कैसे, इस डिस्टेंस का इस टाइम के साथ। देन 260 is to 5 as x is to 7। ओके, अब क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ऐसा सम आएगा स्टूडेंट्स तो आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है। वैसे जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आएगी यूनिटरी मेथड वाली, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा, बट आपने यहाँ पर इसी तरीके से प्रोसीड करना है। टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है इसको। अब फिर प्रोपोर्शन बना देना है, 260 का 5 के साथ रेशो बना देंगे और x का 7 के साथ। ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में हम इसको राइट कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के सेम रहेगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है जब ये प्रोपोर्शन में गिवन हो 4 नंबर्स हमारे पास, तो मीन्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल। मीन्स कौन है यहाँ पर, 5 और x। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई x किसके इक्वल होगा, एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के। इट मीन 260 मल्टीप्लाई बाई 7। अब x की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो 260 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 5। कैंसिलेशन कर दीजिए, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 2 जा। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 2 जा 14। x की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 364। इट मीन्स सारा 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 364 किलोमीटर, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है, 364। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय सारा इन 7 hours is equal to 364 किलोमीटर।
ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने टेबुलर फॉर्म में इसको किया है स्टूडेंट्स। आप इस सम को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, डिफरेंट मेथड था थोड़ा। ओके, क्या किया हमने, पहले डिस्टेंस मानकर चले हैं कि 7 आवर्स में कितना कवर कर लेगी, x किलोमीटर। फिर टेबल बना ली एक डिस्टेंस और टाइम की। डिस्टेंस 260 था तो टाइम 5 था, डिस्टेंस अगर x है तो टाइम 7। ओके, तो ये दो नंबर्स और इन दोनों नंबर्स का रेशो सेम रहेगा, मीन्स ये प्रोपोर्शन में रहेंगे, तो x की वैल्यू वहाँ से निकाल ली। सो डिस्टेंस कवर्ड बाई सारा इन 7 आवर्स विल बी 364 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपने अपना सम नंबर 6 कंप्लीट कर लेना है। नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 7। ये थोड़ा इजी सम रहेगा हमारे लिए। देखिए स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 9:5। आपको एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है, इस तरीके की कोई शीट गिवन है रेक्टेंगुलर की फॉर्म की। ओके, अब रेक्टेंगल में तो आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है। आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशो गिवन है स्टूडेंट्स, कितना गिवन है, 9:5। ओके, एक तो ये चीज़ गिवन है, और इफ़ द ब्रेथ ऑफ द शीट इज़ 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अब ब्रेथ की न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, रेशो की फॉर्म में भी गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन है। जैसे हमने फिफ्थ सम में किया था स्टूडेंट्स, सेल और एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन था हमें वहाँ पर, और हमें सेल गिवन भी थी न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का रेशो भी गिवन है, और एक चीज़ दे भी रखी है इनमें से, कौन, ब्रेथ। ओके, तो जैसे हमने फिफ्थ सम में प्रोसीड किया था वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट्स। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिख लीजिए आप। रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ, ब्रेथ का लेंथ के साथ रेशियो कितना दे रखा है, लेंथ का ब्रेथ के साथ कितना, 9:5। अब जैसे ही रेशियो मुझे पता लगा तो अब मैं एक वेरिएबल अटैच करूँगी इनके साथ, जैसे मैंने फिफ्थ सम में किया था, क्योंकि वेरिएबल जब कैंसिलेशन होगी तो वो कैंसिल हो जाता है। तो जस्ट ये मेथड के अकॉर्डिंग हम इसके साथ एक वेरिएबल लगा कर चलते हैं। ओके, लेट कर चलेंगे हम लेंथ और ब्रेथ को। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 9 के साथ एक वेरिएबल लग जाएगा, दैट इज x, और कोई भी लगा सकते हैं आप। एंड ब्रेथ कितनी, 5x। फर्स्ट स्टेप यही है बिल्कुल जो हमने फिफ्थ सम में किया था ना स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, बिल्कुल सेम स्टेप है। अब देखिए, गिवन ब्रेथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और मैंने कितनी मानी है, 5x। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नाउ 5x किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आएगा। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइडेड बाई 5। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। कैंसिलेशन के बाद जैसे ही x की वैल्यू आती है आपके पास, अगर यहाँ पर पुट कर दोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, और हमें लेंथ ही तो फाइंड आउट करना था। सो लेंथ ऑफ, ये थोड़ा इजी सम था स्टूडेंट्स हमारे लिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 9, x की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ गई रेक्टेंगुलर शीट की हमारी, 27 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने करना था स्टूडेंट्स। रेशो आपको गिवन था दोनों क्वांटिटीज़ का, आपने उनको एक वेरिएबल अटैच करके लेट करके चला है। लेट लेंथ इतनी 9x और ब्रेथ कितनी 5x। गिवन ब्रेथ कितनी है 15, तो इस 5x को 15 के बराबर लेकर चल सकते हैं, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू आई आप यहाँ पर पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, आपकी लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपने करना था ये। नाउ नेक्स्ट सम इज सम नंबर 8, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। द कॉस्ट ऑफ 5 kg apples is ₹195. How many kilograms of apples can be purchased for ₹351? देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने सिक्स्थ सम किया है कुछ वैसे ही करेंगे हम इसको। यूनिटरी मेथड तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, टेबल वाला ही मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। देखिए 5 kg एप्पल्स ₹195 की आती हैं। हमें ये बताना है कि ₹351 में कितने kg एप्पल्स हम खरीद सकेंगे, परचेज कर सकेंगे। हमें एप्पल्स की क्वांटिटी बतानी है स्टूडेंट्स, मनी हमें गिवन है। ओके, अब एप्पल की क्वांटिटी बतानी है ना, मान कर चलेंगे यहाँ पर भी जैसे हमने 6 सम में किया है। लेट एप्पल्स परचेज फॉर ₹351 इज इक्वल टू x किलोग्राम। अब टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स हम। टेबल में हम दो चीज़ें लेकर चलेंगे,
एक हम लेकर चलेंगे एप्पल्स की क्वांटिटी, किसमें, किलोग्राम में, ओके। दूसरी जगह पर हम लेकर चलेंगे कोस्ट, कोस्ट किस में आएगी, रुपीज़ में, ओके। कॉस्ट किस में, रुपीज़ में। अब एप्पल्स अगर कितनी है, 5 kg हैं, तो कॉस्ट कितनी है, 195, ओके। अब एप्पल्स अगर x हैं, इट मीन्स आप कह सकते हैं अगर कॉस्ट 351 है तो एप्पल कितनी, x किलोग्राम। जैसे टेबल हमने बनाई थी सम नंबर 6 में, बिल्कुल वैसे ही हमारी टेबल बन जाएगी। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक एप्पल्स की क्वांटिटी है, दूसरी है हमारे पास कॉस्ट, ओके स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से हमारी टेबल रेडी हो चुकी है। अब जैसे हमने सम नंबर 6 में किया था, ये जो 5 है ये 195 के साथ रेशो इसका जो होगा वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, x का रेशो 351 के साथ। इट मीन्स 5:195 एज x इज टू 351। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिचुएशन सम नंबर 6 वाली ही बन चुकी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। इट मीन्स 5 × 351। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 351 डिवाइडेड बाई 195, ओके स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, आपने इसको कैंसिल करना है स्टूडेंट्स। कैंसिलेशन के बाद देखिए क्या आता है, ये 5 से 195 को लेकर चलते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, ओके स्टूडेंट्स। अब जब आप 39 की टेबल में 351 को देखेंगे स्टूडेंट्स, या आप कोई छोटे नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए, दोनों के दोनों 3 पे भी डिवाइड हो जाएंगे। ये 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 13। 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देन 3 7 जा, ओके। डिवाइड करके साइड पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप। कैंसिलेशन के दौरान एक नंबर ऊपर से लेना है, एक नंबर नीचे से लेना है। अब 13 की टेबल में सीधा 117 9 पर जाएगा आपका। अब क्या बच गया, यहाँ पर 1 और 9 बचा, नीचे सिर्फ 1 है, तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आई है बच्चों, 9 आई है। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई, तो हमें पता लग गया कि 351 रुपीज़ में हम 9 kg एप्पल्स खरीद पाएंगे। सो एप्पल्स परचेस्ड फॉर ₹351 इज इक्वल टू 9 किलोग्राम। इस तरीके से आपने प्रोसीड करना था। जो हमारा सम नंबर 6 है और सम नंबर 8 है, एग्जैक्टली सेम मेथड है दोनों में, ओके। ध्यान से समझना है आपने इन दोनों सम्स को, डिफरेंट सम्स थे ये हमारे, पूरी एक्सरसाइज के थोड़े से डिफरेंट सम थे ये हमारे, ओके। तो आपने ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, और यहाँ तक अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड, दैट इज़ यूनिटरी मेथड स्टार्ट करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है, दैट इज़ 10.3, ओके स्टूडेंट्स। तब तक यहाँ तक कंप्लीट कर लो एंड कीप रिवाइजिंग, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।